बोर्ड्स एग्जाम जब से हमारा खत्म हुआ है तब से हम थोड़ा सा मस्ती मोड में तो हैं, लेकिन एक टेंशन हमें हमेशा सताती रहती है, वो है एडमिशन की। सभी के दिमाग में एक चीज तो है कि यार एडमिशन मुझे एक अच्छी जगह एक अच्छे कोर्स में लेना है, सो दैट कि 3-4 साल की पढ़ाई करने के बाद मुझे एक फर्स्ट क्लास जॉब मिले या फिर मैं अपना खुद का स्टार्टअप करूं और उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाए। क्योंकि ये डिसीजन एक इमोशनल डिसीजन भी है, मेरी लाइफ डिपेंड करेगी, मेरा करियर डिपेंड करेगा, मेरा टाइम डिपेंड करेगा और फ्यूचर में मेरी फैमिली भी इस डिसीजन पे डिपेंड करेगी। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या। तुम्हारा सारा फोकस कॉलेज एंड कोर्स पे, मतलब तुम क्या पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूं कि आज की तारीख में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, जिसमें कि मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की भी बात कर रहा हूं, उनका फोकस आज भी सिर्फ डिग्री पे है। मतलब वही घिसा पिटा 10, 15, 20 साल पुराना सिलेबस आपको पढ़ाएंगे और एक ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब आप क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, एग्जाम दो, सेशनल, वाइवा, ये सब चल रहा होता है और फाइनली सारा फोकस डिग्री पे। लेकिन आज की तारीख में कंपनीज जो हैं उनको डिग्री से इतना मतलब नहीं है जितना आपकी स्किल से मतलब है, क्योंकि वो आपको पैसा जो है वो डिग्री की वजह से नहीं, आपको स्किल्स की वजह से देंगे। आज की तारीख में आप खुद सोचो, अगर आपकी खुद की भी कंपनी है, आप यही चाहोगे कि कोई बंदा मेरे यहाँ पे आए तो उसको इतनी नॉलेज तो हो, वो कम से कम डे 1 से मेरी कंपनी को कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब उसको थोड़ी बहुत बेसिक बिजनेस की समझ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से हम लोग बिजनेसेस में यूज़ कर रहे हैं, ये सब का थोड़ा तो आइडिया हो। और अगर आपके पास ये सब स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली 3 साल बाद जब आप पढ़ाई करके निकलोगे तो आप जॉब ढूंढने में उतना स्ट्रगल नहीं करोगे जितना कंपनीज आपको ढूंढने में स्ट्रगल करेंगी। तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको सिर्फ वहाँ का कैंपस नहीं देखना है कि कैंपस कितना सुंदर है या फिर बच्चे कितने सुंदर सुंदर हैं, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं उस कॉलेज के अंदर। आपको देखना है कि उनका करंट करिकुलम यानी कि सिलेबस क्या है, क्या वो आज की मॉडर्न डे स्किल्स से मैच करता है, प्रैक्टिकल स्किल्स पे कितना फोकस है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स का और कॉलेज का क्या अचीवमेंट्स है। और ये सब सिर्फ देखना नहीं है, वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। चाहे आप लिंक्डइन पे जाओ और वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करो या वहाँ के पास्ड आउट स्टूडेंट से कनेक्ट करो और वहाँ से फीडबैक लो कि क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं, सच हैं और क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। और इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैं भी आपके लिए एक अच्छा कोई कॉलेज एंड कोर्स का ऑप्शन ढूंढ रहा था, तो मुझे ये कोर्स मिला जो कि मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करता हूँ कि यह है मास्टर यूनियन का अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। मतलब सबसे पहले तो मैं खुद पर्सनली काफ़ी पसंद करता हूं कि टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस को एक साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी का एक मोनेटाइजेशन एंड नहीं पढ़ा रहे हो कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है और ये कैसे यूज होगी और इससे कैसे फायदा होगा, तब तक उस टेक्नोलॉजी को सीखने का कोई मोटिवेशन नहीं रहता। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये करिकुलम है, जो सिलेबस है, इट इज डिजाइंड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम द गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। मतलब जब बड़ी कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट किसी सिलेबस को डिजाइन करते हैं तो वो सारी चीजें बाईपास कर देते हैं जिनकी आज की तारीख में उतनी खास जरूरत नहीं है, और वो सारी स्किल्स और चीजें आपके सिलेबस में मिलेंगी जिनकी आज की तारीख में जरूरत है। और इस करिकुलम को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी हैं वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बिग कंपनीज ही हैं। और रही बात अगर बिजनेस स्टडीज की करें, जो इस कोर्स का बिजनेस वाला पार्ट है, तो जनरली बिजनेस कोर्सेज में आप केस स्टडीज वगैरह ही पढ़ते हो अदर बिजनेसेस की, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद के ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। कैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा, मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन होंगे, सेल्स कैसे होगी, रियल कस्टमर हैंडलिंग कैसे होगी और इसके अलावा रियल रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस लेवल तक के ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं कि बढ़िया रेवेन्यू कर रहे हैं और शार्क टैंक तक भी पहुंच चुके हैं फंड रेजिंग के लिए। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं उसमें इंटर्नशिप का कल्चर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में एक छोटा सा टाइम आपको इंटर्नशिप के लिए देते हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। बच्चे फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहे हैं बड़ी कंपनीज लाइक EY, जोमेटो एंड फ्लिपकार्ट। आप सोचो, जो बच्चा फर्स्ट ईयर से काम सीख रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो 3 साल बाद आपने सिर्फ पढ़ाई करी और किसी दूसरे बच्चे ने पढ़ाई के साथ साथ 3 साल जो है जॉब भी कर ली, एक तरीके से इंटर्नशिप भी कर ली, तो 3 साल बाद वो बच्चा सिर्फ ग्रेजुएट नहीं रहेगा, एक ग्रेजुएट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, तो उसकी एक अलग ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बच्चों कि आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हो किसी कोर्स को और कॉलेज को। बात करें प्लेसमेंट की, तो 20 लाख पर एनम एवरेज पैकेज है, जो कि रिलायबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर नंबर बता दिया है। देखिए, बड़े शहरों में 20 लाख पर एनम का मतलब है कि इन हैंड आपको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, और जो कि एक डिसेंट सैलरी है। किसी भी 3 साल के एक्सपीरियंस्ड बंदे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस्ड भी अपने गेन किया है 3 साल का। और हाईएस्ट पैकेज 52 लाख पर एनम इन द कंपनीज लाइक नेस्ले एंड जोमेटो। ठीक है, सो विच इज मच बेटर देन द अदर कॉलेज हैं जो ठीक ठाक कैटेगरी में कॉलेजेस आते हैं। उनका एवरेज पैकेज वही आपका 7 से 10 लाख पर एनम के बीच में ही रहेगा। और 90% जो रिमेनिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके तो
अंदर प्लेसमेंट ही नहीं होता तो वो तो बात ही ना करें हम लोग। सो डोंट थिंक जस्ट अबाउट कॉलेज, थिंक अबाउट व्हाट आफ्टर कॉलेज, मतलब 3 साल बाद आप कहाँ लैंड करने वाले हो। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियंस के साथ, सबके साथ मिल के बैठ के एक एक चीज वैलिडेट करो, क्योंकि सवाल समय का भी है, पैसे का भी है और करियर का भी है। तो उसके बाद फाइनल डिसीजन लो। और मेरे हिसाब से मैंने जब ये प्रोग्राम रिव्यू किया, मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम लगा। बाकी आप भी फर्दर रिसर्च करो और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। ये जो यूजी प्रोग्राम इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का जो लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका ब्रोशर दे दूंगा, तो आप पूरा का पूरा ढंग से रिव्यू कर सकते हैं। और एक नंबर भी आपको दे दूंगा जो एकेडमिक काउंसलर का होगा, वो आपको और फर्दर गाइड कर देंगे किसी भी डाउट के लिए, ठीक है। जहां भी एडमिशन लोगे फाइनली, बस एक बात का ध्यान रखना, आप वो चीज़ें सीखने जा रहे हो जिसकी डिमांड फ्यूचर में हो। क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की डिमांड है और वो आपको नहीं आती, तो आप किसी काम के नहीं हो, आपका सारा मेहनत बेकार, सारा पैसा बेकार।